आइए, ट्रायंगल में प्रमेय पे आधारित एक दो ठो प्रश्न देखते हैं कैसे ट्रायंगल में प्रमेय पे आधारित प्रश्न बनता है। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी। ठीक, पहले एक तो त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर है बी सी के, यानी बी सी के समानांतर डी ई एक ठो रेखा खींचा गया है। ठीक, ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, ए डी 2 दे दिया है, बी डी 2.5 दिया है, बी डी 2.5 दिया है, डी ई 4 दिया है, डी ई 4 दिया है, और ए ई 3.2 दिया है, ए ई 3.2 दे दिया है। तो बी सी और ए सी का मान निकालना है, बी सी और ए सी। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है, एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप बनते हैं। समरूप क्यों बनते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है, एंगल है ए, कोण ए जो है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ठीक, और इस समानांतर होने के कारण ए वाला और ए वाला यानी बी और डी कोण आपस में बराबर होंगे, सी और ई कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण 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 समरूपता के सिद्धांत पर त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक, तो जब समरूप होगा तो इसमें क्या हम लोग लिखते थे, भुजा का अनुपात, यानी ए बटे में ए डी, ए बी बटे में ए डी बराबर किसके होगा, ए डी ए बी बटे में ए डी, ये हो जाएगा ए सी बटे में ए ई, ए सी बटे में ए ई बराबर होगा किसके, डी ई बटे में बी सी। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, इस पे अपना वैल्यू बैठाइए और मान निकालिए। पहले पूछ रहा है बीसी का मान निकालना है, तो बीसी का मान निकालना है तो एक तो किसी में रख लीजिए, बीसी का मान निकल जाएगा। तो बीसी का मान निकालने के लिए मान लीजिए इसको रखते हैं, कितना है ए सी, ए सी, ए सी नहीं पता है तो इसको रखते हैं, ए बी, ए बी कितना हुआ 2 और 2.5 ई, तो 4.5 बटा में, इसको और इसको रख के निकालते हैं बीसी का वैल्यू। ए और ए डी कितना दिया है 2 बराबर, इसको और इसको रख के बीसी का वैल्यू निकालते हैं, हो गया। अब इसमें आइए, बीसी निकालना है तो बीसी निकालना है, तो बीसी को 10 का 10 लिख देते हैं, और डी कितना दिया है 4। ठीक, 2 दूना के 4, 2 बार में कट गया, तिरछा गुणा हो जाएगा, बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक, बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर। कैसे निकालें, इस पे इसको और इसको एक साथ रख के बीसी का वैल्यू निकालिए। इसमें देखना है कि दिया कौन कौन है, तो कौन किसको रखेंगे हम तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। अगर इसको रखते तो फंस जाते, थोड़ा सा जोड़ घटा गुणा भागा ज़्यादा करना पड़ता। अब एसी पूछ रहा है, तो एसी पूछ रहा है यानी ये यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, तो एसी इसमें है। ठीक, और बीसी है ये है, डीई है ये है, इसी को रखते हैं, इसको और इसको, तो एसी निकालना है, ए कितना है 3.2 बराबर बीसी अभी निकाले 9 और डी 4। ठीक, तिरछा गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें तिरछा गुणा करेंगे तो 9 दूना के 18, 9 3 27 से 29 बटा में 4, ए सी बराबर 29.8/4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
इसमें हो गया 7.2, 7 के 28, 7 दूनी 4 दूनी के 8। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। एक त्रिभुज बनाइए और ए बी सी, मैंने ए बी बराबर ए सी है, जितना ई है उतना ही है। पी तथा क्यू क्रमशः ए तथा ए सी को का मध्य बिंदु है। यहाँ से यहाँ मध्य बिंदु है पी और क्यू, यानी एस पी बराबर बी पी, ए क्यू बराबर क्यू सी, यानी ए बी का मध्य बिंदु पी और ए सी का मध्य बिंदु क्यू। ठीक, इसमें फिगरे सबसे महत्वपूर्ण होता है बिंदु है। यदि बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी बी सी 10, ये वाला 10 सेंटीमीटर दिया है, तो पूछ रहा है पी क्यू का मान, तो इसका मान क्या होगा। तो एक तो थ्योरम आता है, देखिए जब त्रिभुज में दो भुजाओं के एक भुजा समानांतर उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु को रेखा एक तो समानांतर खींचती है, काटती है, तब क्या होता है, ये वाला इसका दोगुना हो जाता है। ठीक, किसी त्रिभुज में जब तीसरी भुजा के समानांतर उसके दो भुजा के मध्य बिंदु को काटते हुए रेखा खींची जाती है, तब तीसरी भुजा जो समानांतर रेखा खींची गई है उसका आधा होता है। तो ये वाला भुजा इसका आधा होगा, तो आधा होगा तो ये 10 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 5। बस पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना, दर्शा दिए कि क्या होता है। प्रमेय भी इसमें हो गया। देखिए अगला प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी, डी ई समानांतर बी सी, डी ई खींच दिए, ए बी सी, डी ई समानांतर बी ई है, और ए डी अनुपात बी डी, यानी ए डी दिया है 2 और बी डी दिया है 3। ठीक, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोनों त्रिभुज, यानी एक तो त्रिभुज बन रहा है ए डी ई और एक तो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, तो ये होता है समरूप त्रिभुज। जब समानांतर खींची जाती है तो ये तो कॉमन कोण हो ही गया, इसके बराबर है और इसके बराबर है, तो ये समरूप त्रिभुज हुआ। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि इसका क्षेत्रफल उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। सभी भुजा उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होती है। ठीक, तो क्या होगा, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एरिया ऑफ, मैंने क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल ए डी ई बटा में ए डी ई छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका अनुपात पूछ रहा है ए बी सी। ठीक, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाले क्षेत्रफल त्रिभुज का अनुपात पूछ रहा है, तो इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका संगत भुजा क्या होगा, इसमें यही दोनों दिया हुआ है तो इसी को संगत भुजा लेते हैं। तो इसमें संगत भुजा क्या होगा, छोटे वाले त्रिभुज का ए डी और बड़े वाले त्रिभुज का ए बी। तो छोटे वाले त्रिभुज का ए डी 2 ए डी बटा में बड़ा वाला त्रिभुज ए बी का स्क्वायर। ठीक, इसके वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ए डी कितना है 2 और ए बी कितना है 3 ए और 2 ए 5 का वर्ग हो जाएगा कितना 4 बटा में 25 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल 4 बटा में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। थ्योरम आता है, थ्योरम नहीं बताया है इसलिए जहां जहां क्वेश्चन, इसलिए वैसा ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को जिसमें थ्योरम आ जाए, और थ्योरम आप लोग देख लीजिए। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अगर समरूप त्रिभुज हो तो इसका संगत भुजा का स्क्वायर होगा। इसमें तीनों भुजा को भी लिख सकते हैं, हमको 2 का जरूरत था इसलिए 2 ही लिखे हैं। इसे ए डी बटा में ए बी लिख दिए, इधर से ए सी ए का स्क्वायर बटा में ए सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बराबर में। फिर
डी का स्क्वायर बटा में BC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बराबर में। जो हमको दिया रहे संगत भुजा लेना है। अगर इसको लिए तो इसको लेना है, इसको लिए तो इसको लेना है, इसको लिए तो इसको लेना है। संगत भुजा का मतलब यही है। देखिए यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF, समरूप त्रिभुज तो पहले ही कहिए दिया है, का क्षेत्रफल इतना इतना है, तो संगत भुजा AB और DE में क्या अनुपात है? संगत भुजा AB और DE में क्या अनुपात है? ABC DE, संगत भुजा AB और DE में क्या अनुपात है? ठीक, AB यहाँ से लिख देते हैं AB और DE में क्या अनुपात है। ठीक, यदि दो समरूप त्रिभुज, इसी पे बैठाएंगे। अब इसमें भुजा दिया हुआ था, इसमें क्षेत्रफल दे दिया है, तो भुजा निकालना है। तो ये क्षेत्रफल पहले का कितना दिया है, फिर वही बात लिखेंगे। तो हम क्षेत्रफल सीधे बैठा देते हैं। क्षेत्रफल पहले वाले का कितना दिया है? 392 बटा में 200। और संगत भुजा का अनुपात देखना है। तो संगत भुजा का अनुपात पहले AB फिर DE। कुछ करना है नहीं, इसका स्क्वायर होबे करेगा। यहाँ पे लिखे हैं इसका स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बटा में DE का स्क्वायर हम कॉमन लिख दिए हैं। इसको काट देते हैं, हल्का हो जाएगा। इसको 25 8 200, इसको 8 बार में काटेंगे तो 8 चौका 32 और 9 8 72, 49 बटा में 25, यानी हो जाएगा AB बटा में DE का होल स्क्वायर बटा में बराबर 49 बटा में 25। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 7 का और 5 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है, तो एक एक ठो निकाल देंगे। तो एक ठो निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? AB बटा में DE बराबर 7 बटा में 25। बस एक एक थ्योरम पे क्वेश्चन दिखाते जा रहे हैं कि आप लोगों को मतलब थ्योरम भी दिमाग में घुस जाएगा और क्वेश्चन भी बनाना आ जाएगा कि इस थ्योरम पे कैसा क्वेश्चन देता है और कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अगला थ्योरम देखिए, यदि त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक रेखा, त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक रेखा, कोण ABC में कोण A का अर्धक D पर खींची गई तो आधार BC को D पर मिलाती है। यदि AB 10 सेंटीमीटर, AB 10 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, BC 8 और AC 6 है, AC 6 है, तो BD का मान क्या होगा? BD का मान यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों को निकालनी है। ठीक, BD निकालना है, BD निकल जाएगा तो DC भी निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, किसी त्रिभुज में जब सामने के भुजा को कोण शीर्ष कोण का अर्धक आके मिलाता है, तब उस भुजा को उसी अनुपात में बांटती है, यानी बराबर अनुपात में बांटती है। तो बराबर अनुपात में बांटती है, ये प्रमेय है। तो इसमें क्या होगा? AB बाई AC, ठीक, AB बटा में AC बराबर क्या होगा? AB में क्या त्रिभुज है? BD, और AC में क्या है? DC। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बटा में AB बराबर DC बटा में BD। ठीक, वही चीज है, बस उल्टा लिखे हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। अब आगे देखिए, इसमें क्या क्या दिया है? AC 6 दिया है, AB 10 दिया है, DC नहीं दिया है, और BD ये भी नहीं दिया है। तब क्या करेंगे? ये टोटल निकालने के लिए इसका वैल्यू यानी BC का मान निकालेंगे तब होगा। तो BC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? AC बटा में AB +1
यानी दोनों साइड में +1 का जोड़ करेंगे तब BC हमारा निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा बनाने में। DC/DD +1। ठीक, अब इसका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, AC प्लस इसका तिरछा गुणा करेंगे तो AC प्लस AB हो जाएगा बटा में AB बराबर DC प्लस इसका तिरछा गुणा करेंगे, इसमें जोड़ करेंगे, बटा पर का जोड़ है BD बटा में BD हो जाएगा। अब AC और AB तीनों वैल्यू मिल गया। DC और BD मिला के हो जाएगा ABC। यहाँ पे हो जाएगा BD प्लस BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे उठाते हैं। AC कितना दिया है 6 प्लस AB 10 बटा में AB 10 बराबर DC और BC मिला के हो गया BC। तो ये BC कितना दिया है 8 बटा में BD हो जाएगा 16 और 8 गुना कर 16, 2 5 10, इसको 16 बटा में 10 बराबर 8 बटा में DB यानी BD दोनों बात सेम ही है। इसको 2 बार में काटिए, इसको 5 बार में काटिए, इसलिए DB बराबर 5 सेंटीमीटर। हम लोगों का DB निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर। अगर पूछ दिया कि DC निकालना है, DC कितना आएगा, तो DC आएगा 3 सेंटीमीटर। बस ध्यान देना है इसको प्रमेय को कि जब किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण के सामने वाली भुजा पर उस कोण का अर्धक आके मिलता है तब संगत भुजा बराबर अनुपात में रहती है। बस वही बात लिखे AB बटा में AC यानी AB बटा में AC, और इधर से DB, AB का संगत DB और AC का संगत DB। धन्यवाद।